अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 2 रिकॉर्ड करेंगे, चैप्टर नंबर 10 न्यू फिज़िक्स बुक का। लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप लेक्चर 2 पे आइए। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। 3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की। पहली है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन और तीसरी है डाइफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन होती क्या है। तो इन तीनों को अलग अलग समझते हैं और फिर इन्हीं को इसके टॉपिक के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ना जाए, और जाहिर है कैसे कब नहीं जाएगी, जब उसके दरमियान कोई रुकावट रखी हुई हो, ना जा पाए और वो वापसी उस रुकावट से टकरा के पहले मीडियम में आ जाए और एंगल जो है वो सेम रहे, जिस एंगल से वो उस हडल से या उस रुकावट से टकराई थी, तो वो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं हम किस तरीके से। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट मीडियम है, इसके दरमियान आपने एक मिरर रख दिया, ये क्या आ गई? एक रुकावट आ गई, एक हडल आ गया। और यहाँ पे क्या है? सेकंड मीडियम है। हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइट रेस के हवाले से, वो थोड़ा समझने में आपको आसानी भी रहेगी। एक लाइट रे पड़ी इस मिरर के ऊपर, उसूलन तो इसको सेकंड मीडियम में जाना चाहिए था ना भाई आगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है। एक ऐसा हडल है जो इसको आगे पास नहीं होने दे रहा। इसने क्या करा दिया? इस मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट बैक, वापसी कहाँ? फर्स्ट मीडियम के अंदर। देख लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, लेकिन इसमें क्या शर्त है कि जिस एंगल से ये रे आई थी, यहाँ पे हिट करी थी, तो इसको क्या नाम देंगे हम? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब जिस एंगल से आगे हिट करी थी मिरर के ऊपर, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कौन सी रे भाई? रिफ्लेक्टेड रे। अगर 35 के एंगल से आई थी तो 35 के एंगल से वापसी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर इसका लॉ भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो वही बात इसमें बताई जा रही है कि वेव की क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि अगर कोई वेव किसी ऐसे हडल के ऊपर टकराए जो उसको सेकंड मीडियम में पास ना होने दे और उसको रिफ्लेक्ट करा दे उसी मीडियम में जिससे वो आई थी, और एंगल भी सेम हो, जिस एंगल से वो आगे हिट करी थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो, तो वो क्या होगा भाई? रिफ्लेक्शन। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये वेव की प्रॉपर्टी है। सही है भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है, यही प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का भी। आगे चलते हैं सेकंड प्रोसेस के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी जो वेव की है वो क्या है भाई? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर इसी एग्जाम्पल से हम कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट मीडियम आ गया, ये सेकंड मीडियम आ गया, और इसके दरमियान एक हडल लग दिया हमने। अब यहाँ पे लाइट जो रे है वो इंसिडेंट रे, लाइट रे, वो हिट करी इस मीडियम के ऊपर। अब ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई। अगर रिफ्लेक्ट होगी तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा भाई? रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्लेक्शन का, सॉरी। अगर रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम के अंदर तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी ये। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? ये हिट करी, अपना थोड़ा सा एंगल बदलेगी इसी मीडियम के अंदर जो आपने हडल रखी हुई है, और फिर पास हो जाएगी किसी और एंगल से सेकंड मीडियम के अंदर। इस रिफ्रैक्शन के अंदर जो रे होती है वो सेकंड मीडियम के अंदर, रे या वेव्स जो सेकंड मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन इसमें एंगल जो है वो बराबर नहीं रहता। यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये ट्रांसफ़र भी हो जाती है दूसरी मीडियम के अंदर।
तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई। थर्ड, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन एक नया है एक कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा इनके नाम, अपनी 7 क्लास के अंदर, जबकि डाइफ्रैक्शन मुश्किल या आपने इसको डिस्कस किया हो पहले कभी। तो डाइफ्रैक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट मीडियम है हमारे पास, ये क्या है सेकंड मीडियम है। ठीक है भाई, डाइफ्रैक्शन में भी एक हर्डल रखा हुआ है हमारे पास। और होता क्या है कि हमारे पास ये वेव्स हैं, ये ट्रैवल करती भी आ रही हैं इस तरीके से आगे आगे आगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, हर्डल आ गया। तो ये यहाँ से तो नहीं निकल सकती, सिर्फ ये इतनी सी, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, सिर्फ ये वेव यहाँ से पास आउट हो सकती हैं। और यहाँ पे हमारे पास बना हुआ होता है, इस तरीके से स्लिट्स होती हैं कि थोड़ा कर्व होती हैं। तो जब ये यहाँ से निकलेंगी, ये टकरा के तो वापसी चले जाएंगी। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास आउट हो जाएंगे। तो जब ये पास आउट होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे कि कर्व बना लेंगे ये इस तरीके से। यहाँ पे क्या थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी। अब जहाँ से जब पास में तो क्या बन गया कि कर्व बनता हुआ जा रहा है आगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डाइफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर इस प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक के रिलेटेड या लास्ट टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।